मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न, केंद्र सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है। मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मनु भाकर को खेल रत्न मिलेगा, केंद्र सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है। यह अहम जानकारी आपको दे दें। मनु भाकर को खेल रत्न देने की ये खबर सामने आ रही है। तो पेरिस ओलंपिक में देश को 2 ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाली शूटर मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। उसके साथ ही वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर डी गुकेश को भी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहले ये खबर आ रही थी कि मनु भाकर का नाम खेल रत्न के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो सभी खबरें खारिज हो गई है, क्योंकि अब इन दिग्गज खिलाड़ियों को देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड मिलेगा। ये खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की। मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न, भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने मनु भाकर और डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का फैसला लिया है। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिलेगा। मनु भाकर और डी गुकेश के अलावा हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मनु भाकर को खेल रत्न मिलेगा। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न, इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न, ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है, भारत सरकार ने ये अहम फैसला लिया, मनु भाकर को खेल रत्न देने का फैसला। मनु भाकर को खेल रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। मनु भाकर को मिलेगा खेल रत्न, भारत सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया, मनु भाकर को खेल रत्न देने का ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनु भाकर को खेल रत्न देने का ऐलान किया गया। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, मनु भाकर को लेकर के जिस तरह की खबरें लगातार बनी हुई थी, कहा जा रहा था कि इस अवार्ड में उनका नाम नहीं है, उसको लेकर के काफी सारे बयान भी सामने आ रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने अब यह फैसला लिया और तमाम बयानों को पलट दिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड, जो कि भारत के खेल की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड इसे माना जाता है, उसके लिए नॉमिनेट कर दिया है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड मिलने जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कई विवाद भी देखने को सामने आए थे। खुद मनु भाकर की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है वो खेलों को खराब करने में लगी हुई है। ऐसे में बेहतर है कि वो भी IAS और IPS की तैयारी शुरू, खेल छोड़कर
तैयारी शुरू कर दें। इसके साथ साथ में उनके पिता जो रामकिशन भाकर हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया था और नाराजगी इस बात को लेकर जाहिर की गई थी कि खेलों को खराब किया जा रहा है कुछ अधिकारियों की तरफ से और सरकार की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तमाम ऑफिसर्स की तरफ से उस वक्त भी कहा गया है कि ये जो लिस्ट है वो फाइनल नहीं है और आवेदन की बात एक सामने आई थी कि मनु भाकर की तरफ से आवेदन नहीं किया गया है। ऐसे में उनके पिता की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आवेदन किया भी जाता, उससे पहले भी कई तरह के आवेदन किए गए थे लेकिन उनको कोई अवार्ड नहीं मिला था, तो ऐसे में अधिकारी जिन्हें नहीं देना था खेल रत्न अवार्ड मनु भाकर को, वो कोई भी बहाना बना सकते थे। उस तरह की बातें भी उनके सामने आई थी और मनु भाकर की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया था। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तमाम ऑफिसर्स की तरफ से तब भी यही कहा गया था कि ये कोई फाइनल नहीं है। उसके बाद में जब विवाद आगे बढ़ा तो मनु भाकर की तरफ से एक दूसरा एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कि हो सकता है उनकी तरफ से ही कोई कमी रही हो, आवेदन नहीं किया गया था लेकिन अब आवेदन कर दिया गया है और उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उसके बाद में अब ये मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड देने की जो घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं मनु भाकर और मनु भाकर का परिवार और खेल प्रेमी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये काफी गर्व की बात है। हालांकि मनु भाकर के साथ हरमनप्रीत सिंह को भी खेल रत्न देने का ये ऐलान किया गया है, तो इन तमाम खिलाड़ियों के लिए गुकेश को भी भारत खेल रत्न देने की बात कही गई है। तो ये तमाम खिलाड़ी हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। देवेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, हर बार ये खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग खेल के जितने भी खिलाड़ी होते हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भारत सरकार की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं और इसी कड़ी में कई खिलाड़ियों को ये खेल रत्न अवार्ड दिया जाना है। लेकिन चूंकि विवाद इस बात को लेकर था, आवेदन को लेकर, और इस बात भी सामने मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर की तरफ से कही गई थी कि इससे पहले पिछली साल मोहम्मद शमी को जो अवार्ड दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र में, तो उनकी तरफ से भी कोई आवेदन नहीं किया गया था। और जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उनकी तरफ से कहा गया था कि बीसीसीआई की तरफ से उनको रिकमेंड किया गया है। लेकिन ऐसे और भी अन्य कई खिलाड़ी थे जिनकी तरफ से आवेदन नहीं किया गया था लेकिन उनको खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन इस बात चूंकि विवाद मनु भाकर को लेकर था, मनु भाकर की तरफ से जिस तरह एक्स पर पोस्ट की गई उसके बाद में ये विवाद और बढ़ता चला गया और ये तमाम चीजों के बीच में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से हालांकि कभी ये नहीं कहा गया कि मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया जाएगा। केवल यही बात सामने आ रही थी कि आवेदन जिन लोगों के किए गए हैं उन पर बात की जा रही है और कमेटी में और जो खिलाड़ी हैं उन पर भी चर्चा की गई है कि कौन कौन खिलाड़ी के इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है जिनको खेल रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। और ऐसे में फिर मनु भाकर की तरफ से आवेदन किया गया और बाकायदा पोस्ट पर लिखा गया कि उनकी तरफ से कमी रह सकती है और इसको अब पूरा कर लिया गया है। तो उसके बाद में अब कमेटी की तरफ से ये नाम फाइनल किए गए हैं खिलाड़ियों को जिनको खेल रत्न अवार्ड मिलेगा और उनमें अब मनु भाकर का नाम भी साफ तौर से देखा जा सकता है। बिल्कुल देवेंद्र, अब इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो अवार्ड की बात सामने आ रही थी जिसको लेकर के इतने सारे बयान सामने आए, काफी नाराजगी देखने को मिली, तो अब जब नाम सामने आ गए हैं तो क्या कुछ कहना भाकर परिवार का? बिल्कुल देखिए, अब खेल रत्न में जब जिस तरह से मनु भाकर का नाम आया है उससे पहले चूंकि इस पर राजनीति भी होती हुई हमने देखी, खुद रणदीप सुरजेवाला की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, बजरंग पूनिया की तरफ से भी कहा गया कि बेटी को अवार्ड से वंचित किया जा रहा है। तो ऐसे में अब तमाम चूंकि परिवार की तरफ से, हालांकि परिवार से जरूर निश्चित तौर पर अधिकारियों की बात हुई होगी और उसके बाद में ये जो मामला था वो निपट चुका था, तो मनु भाकर की तरफ से भी इस बात को लेकर सहमति जता दी गई थी कि उनकी तरफ से आवेदन कर दिया गया है। परिवार की तरफ से चूंकि जो मनु भाकर के पिता है रामकिशन भाकर वो देश से बाहर हैं लेकिन उनकी मां यही है भारत में ही और उनकी तरफ से भी अब बधाइयों का तांता उन पर भी लगा हुआ है और मनु भाकर के पास भी लगातार फोन बज रहे हैं। चूंकि एक बड़ा अवार्ड इसे माना जाता है भारत में, जिस तरह से खेल की दुनिया में ये सबसे बड़ा अवार्ड, इसको भारत खेल रत्न अवार्ड दिया जाना है, तो इसको लेकर तमाम तरह की बधाइयां भी हैं और जो खेल प्रेमी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर खुशी देखी जा रही है। बिल्कुल, एक लंबे इंतजार के बाद और इतने सारे बयानों के बाद जब ये मौका सामने आया है तो ये वाकई में काफी ज्यादा गर्व की बात है और खुशी होना भी लाजमी ही है। इसके साथ अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से और खेल रत्न से नवाजा जा रहा है, उनको लेकर के क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? और खासतौर पर विपक्षी दल जो लगातार, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि उनके द्वारा भी एक्स पर पोस्ट किया जा रहा था, सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे थे, अब इस लिस्ट के बाद क्या? देखिए, अगर ये लिस्ट अब जो कि जारी हो चुकी है और ऐसे में जो क्राइटेरिया खिलाड़ी इस क्राइटेरिया में फिट बैठते थे उनको अलग अलग कैटेगरी में ये अब अवार्ड से उन्हें नवाजा जाना है। ऐसे में चूंकि हर बार इसी तरह से खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा जाता है, ऐसे में चाहे विपक्ष